नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तैयारी। एचटेट और सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, तालाब शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? और विकल्प है हमारे सरसिज, सहायक, विधु या फिर पुष्कर। तो तालाब को पुष्कर भी कहा जाता है। चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 देखिए, ह्रास शब्द का विलोम क्या है? और विकल्प है हमारे 1 उन्नति, 2 वृद्धि, 3 मृत्यु, 4 वृहत। तो देखिए ह्रास क्या होता है? ह्रास का मतलब होता है हानि, यानी कि नीचे की तरफ, ठीक है, यानी कि हानि होना, लॉस होना, ठीक है। और उसका विकल्प क्या बनेगा? वृद्धि बनेगा। तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो के लिए एक शब्द बताइए। विकल्प है 1 स्वैच्छिक, 2 ऐहिक, 3 ऐच्छिक और 4 इच्छुक। तो जो अपनी इच्छा पर निर्भर होते हैं उन्हें ऐच्छिक कहा जाता है। तो तीसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? और विकल्प हैं गा धन यक, गे धन अक, गे धन अक और अंतिम है गह धन यक। तो गायक शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? गे धन अक, गे धन अक गायक, ठीक है, यह व्यंजन संधि है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुव्रीहि। तो आप बीती यानी कि आप पर बीती, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों का युगम सही नहीं है। तो कौन सा युगम हमें बताना है, क्योंकि आप जानते हैं युगम शब्द जो सही नहीं है उसका हमें बताना है। तो पहला है हस्ती यानी कि हाथी, ठीक है। दूसरा है पत्र यानी कि पत्ता। तीसरा है क्षीर यानी कि दही और चौथा है वत्स यानी कि बच्चा। तो तत्सम तद्भव का हमें युगम देखना है। तो जो तीसरा विकल्प है वो गलत है, क्योंकि क्षीर का अर्थ होता है खीर, ठीक है, क्षीर का अर्थ होता है खीर, लेकिन इसमें दिया गया है दही। तो इसलिए तीसरा विकल्प हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यह विकल्प गलत है, युगम गलत है, लेकिन जवाब हमारा यही होगा सही। प्रश्न संख्या 7 देखिए माफ कीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, परास्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प है पर, परा, प्र या फिर पर। तो परास्त में जो है हमें साफ दिख रहा है कि परा उपसर्ग है। तो दूसरा विकल्प ही हमारा जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, बहाव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? और हमारे विकल्प हैं 1 व, 2 ब, 3 हाव या फिर 4 आव। तो जब हम इनका संधि विच्छेद करते हैं तो मतलब आगे का सार्थक शब्द होना चाहिए और जो अंतिम बचता है वो प्रत्यय होता है। तो इसमें अगर हम करते हैं तो आव जो है प्रत्यय हमारा निकल कर आता है। तो चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल बटन ऑन कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप एचटेट, नेट या फिर एचपीएससी, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल के साथ ज़रूर जुड़े और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोज़ शेयर करें। सुबह हिंदी साहित्य की वीडियो कराई जाती है और शाम को हिंदी व्याकरण की, ठीक। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न संख्या 9, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ क्या है? और विकल्प है हमारे 1 घबरा जाना, 2 थक जाना, 3 घृणा करना या फिर 4 अत्यधिक परिश्रम करना। तो देखिए जब हम कोई वाक्य प्रयोग में लेते हैं इसे, तब देखिए कि मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया, उसको देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, यानी कि मैं घबरा गया। तो पहला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम स्पीड से क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि हमें ये देखना है कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। एक्सप्लेनेशन वाली क्लास नहीं है ये, एमसीक्यू करा रहे हैं हम, पीवाईक्यू हैं ये। तो इसलिए जो है इसमें जितना आप फास्ट करोगे उतना आपकी इवैल्यूएशन जल्दी होगी कि आप कितने अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, वह आप आया था वाक्य में आप शब्द क्या है? और विकल्प है हमारा 1 निजवाचक, 2 सार्वनामिक विशेषण, 3 भाववाचक सर्वनाम या फिर 4 निपात। तो वह आप आया था यानी कि आप किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? स्वयं के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। पहला ही शब्द जो है वो वाक्य, पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, आप तो बड़े कुंभकर्ण हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। वाक्य
जो रेखांकित है वो क्या है? विकल्प है हमारे 1 व्यक्तिवाचक संख्या, 2 जातिवाचक संख्या, 3 समूहवाचक संख्या, 4 भाववाचक संख्या। तो देखिए आप तो बड़े कुंभकर्ण हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कुंभकर्ण किसके लिए फेमस थे? सोने के लिए फेमस थे। तो इसलिए जब कोई भी ज़्यादा सोता है तो उसको जो है कुंभकर्ण की संख्या दे दी जाती है, यानी कि जो यह व्यक्तिवाचक कुंभकर्ण है यह किस में चला जाता है? जातिवाचक में चला जाता है। तो दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, सोहन ने अपना यज्ञ डैश डैश संपन्न किया। वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त शब्द छांटिए। और विकल्प है हमारे 1 यथाविधि, 2 यथासंभव, 3 यथाशक्ति, 4 यथा स्थान। तो यथा का क्या मतलब होता है? अनुसार। तो सोहन ने अपना यज्ञ कैसे संपन्न किया? विधि के अनुसार संपन्न किया। तो पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा हमारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देखिए, कनक शब्द का अर्थ नहीं है, नेगेटिव में हमें पूछा है। और विकल्प है हमारे सोना, धतूरा, गेहूं और चंद्रमा। तो देखिए कनक को सोना भी कहा जाता है, कनक को धतूरा भी कहा जाता है, कनक को गेहूं भी कहा जाता है, लेकिन चंद्रमा को कनक नहीं कहा जाता। तो चौथा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 14, स्वागत शब्द किस संधि का उदाहरण है? और विकल्प है हमारे 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि, 3 अयादि संधि, 4 यण संधि। तो देखिए स्वागत जो शब्द है, जैसा कि आपको पता है अयादि संधि का आप एक तरीके से ये लगा लीजिए ट्रिक ही है कि जब उसमें व के आगे आधा शब्द आता है, ठीक है, आधा स आता है व के साथ, तो क्या होता है? अयादि संधि होती है। तो 14 का विकल्प जो 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, समानार्थी शब्दों का सही युग्म छांटिए। और विकल्प है हमारे 1 जय पराजय, 2 जय विजय, 3 रजत चांदनी और 4 अज्ञ विज्ञ। तो हमें समानार्थी शब्द छांटने हैं, जबकि जय पराजय विलोम है, रजत रजनी ये भी जो है चांदनी का रजत नहीं होता बल्कि चांद का होता है, अज्ञ विज्ञ ये भी विलोम है, लेकिन जय विजय जो है ये समानार्थी शब्द हैं। तो दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी व्याकरण की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।